प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा जो भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं किसके रिलेटेड उसकी जो पूरी डिटेल हमने इसमें मतलब इंट्रो उसका एक्सप्लेन करना है। देन सेकंड पे आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपने अपना सिस्टम बनाना है तो हम उसकी पहले फिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम इसमें हमारे पास फिजिबिलिटीज़ के बहुत टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी इसमें आपने बताना है कि आप अपने सिस्टम में कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, कि आप किस टेक्नोलॉजी में आपने सिस्टम को डेवलप करना है। वो जिस तरह होता है कि कुछ लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, PHP में बना रहे होते हैं, लारावेल यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज, कुछ पाइथन में बनाते हैं, कुछ डीप मशीन लर्निंग में। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में बेसिकली आपने मेंशन करना होता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आपके जो सिस्टम के नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपके कौन से सिस्टम के क्या ऑपरेशंस है और वो किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक में बेसिकली आपने अपनी कॉस्ट वगैरह बतानी होती है कि आप जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं हम उनकी एक एस्टिमेट कॉस्ट बना लेते हैं कि हाँ इस काम पे इतना मन लगना है। कि फॉर एग्जांपल आप कोई घर बना रहे हो तो आप वो पूरा देखते हो कि बिल्डर ने इतना लेना, आर्किटेक्चर डिजाइन ने इतना, तो उस हिसाब से आप एक एस्टिमेट कॉस्ट निकाल रहे हो। इसी तरह जब हम अपने कोई सिस्टम भी डिजाइन करते हैं तो उनमें भी होता है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको आपने इतना देना है, बैक एंड जो डेवलप करेगा उसको इतना, तो हम उस हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है स्केड्यूल। स्केड्यूल में बेसिकली आप एक स्केड्यूल बना लेते हो कि इस टाइम पे हमने ये काम करना है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल भी देखें तो इस तरह का ये हमारे पास स्केड्यूल आ जाता है, जिसमें अब जिस तरह मैंने टास्क लिखा हुआ है प्रपोजल और आइडिया, जब मैंने लिया था उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट। डिफेंस SRS होता है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कितने देर में होगी, बैक एंड डेवलपमेंट कितनी देर में होगी। तो ये हमारे पास आ जाती है स्केड्यूलिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में आप मेंशन करते हो कि आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन में आ जाता है आपके पास कि आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसकी कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वो आपकी इंफॉर्मेशन वैलिड होनी चाहिए। अगर आप कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके आपके सिस्टम में आपको प्रॉब्लम होगी। मोटिवेशनल में आ जाता है कि आपके जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट स्टाफ वगैरह, ठीक है, उनको जाहिर सी बात है आप उनको साथ साथ मोटिवेट करेंगे तो आपकी वो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट में आ जाता है लीगल एंड एथिकल। आप जो भी सिस्टम ना हो उसमें कोई अनलीगल काम मतलब कोई जो भी लीगल रूल्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो करते हुए बनाओ, कोई भी अनलीगल ना हो आपका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास है ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है इसका कि मतलब इसमें क्या है, ये ऑनलाइन हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो है कि वो जो पेशेंट्स है वो रजिस्टर होंगे, ठीक है, ऑनलाइन ही, ठीक है, उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह वो सिस्टम में एंटर होंगी। फिर उनके जो बिल वगैरह है वो ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बनेंगे, फार्मेसी लैब्स। और उसके अलावा स्टाफ के पास अलहदा होगा, उसमें वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जब एक पेशेंट ने एनरोल करना है, ठीक है, वो स्टाफ ही उसको करके देगा ना कि कौन सा रूम फ्री है, ठीक है, डॉक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो ये था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी मैंने एग्जांपल लिया। अब वही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई, तो आपने इनमें सबसे वो देखना है टेक्निकल में कि आप कौन सी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, उसके ऑपरेशंस वगैरह आपने एक्सप्लेन करने हैं, और स्केड्यूल ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का स्कोप। अब स्कोप क्या होता है, स्कोप बेसिकली हमारे पास हम एक बाउंड्रीज कह लो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमने क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में करना क्या चाह रहे हैं, क्या बेसिकली इसका काम है। तो उसमें आप इसमें उसके जो मेन पर्पज होता है ना आपकी, जो जिससे पढ़ के क्लियरली डिफाइन हो जाए कि मतलब पता चल जाए ये हमारे सिस्टम में मेन काम हो रहा है। अब जिस तरह ये है, इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट इज डन बाय जस्ट राइटिंग द पेशेंट नेम, एज एंड जेंडर। तो इसमें मेन पता चल रहा है कि पेशेंट का रिलेटेड है कि वो इन्फॉर्मेशन डालेगा जो कि वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इस प्रोजेक्ट स्कोप है कि उसमें बिल जनरेट होंगे, ठीक है, जो भी पेशेंट के होंगे, ठीक है।
और ये डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भी है कि जो भी पेशेंट की जो भी उसको। नेक्स्ट था हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप। अब प्रोजेक्ट स्कोप या प्रोडक्ट स्कोप हमारे पास क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास स्कोप होता है उसको हम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि मतलब ये हमारी क्रिएट्स बाउंड्रीज करता है, ठीक है, जिसमें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं व्हाट वुड बी डन इन प्रोजेक्ट, कि हम अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। और स्कोप हमारे एक बड़ा कह ले इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें बस आपने मेनली बताना है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, ये सिस्टम की, अगर हम इसका एक स्कोप डिफाइन करें तो सबसे पहले हमारा मतलब हमने मेन बताना है ना, तो हम पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं तो वो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगी, जो भी हमारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जो उसके कंप्यूटराइज बिल जनरेट हो रहे हैं। अब अगर जो पेशेंट की जाहिर सी बात है जो डिजीज डायग्नोज हुई होगी वो भी हम उसके पेपर में नोट करेंगे, जो हम मतलब पेशेंट को ऑनलाइन वो कंप्यूटराइज फॉर्म में उसको मिल जाएगा। और जो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, अगर कोई चिल्ड्रन वार्ड में है तो उसका जो भी रिकॉर्ड वगैरह होगा वो होगा, ठीक है। और जो भी डॉक्टर्स ने मेडिसिन वगैरह देनी होती है। अब ये हमने सिस्टम क्यों था, मतलब अगर अब जो भी हम एक सिस्टम बनाते हैं जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई फ्लॉ होता है, तो देन हम उसको डिज़ाइन करते हैं ना। अब इसमें था कि मतलब पहले ये सब कुछ मैनुअली उनको करना पड़ रहा था, इसलिए हमने एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। अक्सर आप जाते हो हॉस्पिटल्स वगैरह में, आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आपको इतनी इतनी देर वेट करना पड़ता है, आप टाइम्स लेते हो। तो इस सिस्टम का बेनिफिट यह है कि आप ऑनलाइन जो भी पेशेंट होगा वो पहले ही टाइम ले लेगा और डॉक्टर को भी पता होगा कि इस पेशेंट ने मेरे पास आना है। तो ये बेसिकली हमारे पास था इस प्रोजेक्ट का स्कोप। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है कॉस्टिंग प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाउस ही बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम उसकी भी अपनी रफली एक हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें ये खर्चा आना है, इस चीज़ का ये खर्चा आना है, हम एक रफली कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अगर कोई अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ना, या कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, हम उसकी भी एक कॉस्टिंग निकालते हैं। अब उसके लिए हमारे पास तो 3 मेथड है। फर्स्ट है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बाय फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है ये कोकोमो मॉडल, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।